तो आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और आज की वीडियो में हमारे साथ है रोहन सर। तो रोहन सर के बारे में मतलब ये कॉलेज बहुत ही फेमस थे क्योंकि इनके पास जो दो नाव होती है कॉलेज में, एक एकेडमिक की नाव और एक प्लेसमेंट की नाव, वो दोनों एकदम टॉप नॉच लेवल पे थी। जैसे कि एकेडमिक में इन्होंने एक AKTU यूनिवर्सिटी टॉप किया था क्योंकि ये अभी चांसलर रहे हैं। और रही बात प्लेसमेंट की, तो इनकी प्लेसमेंट लगी UKG में, जो कि काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो हेलो सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। हाय एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो की स्कूल जर्नी के बारे में। सर, तो आप स्कूल में कैसे थे? ओके, सो एज यू हैव हर्ड कि यूनिवर्सिटी टॉप किया है, सो वैसा ही कुछ बैकग्राउंड था इन माय स्कूल लाइफ ऑल्सो। तो फ्रॉम 10th और 12th आई वॉज गुड इन अकेडमिक्स। आई वॉज द काइंड ऑफ पर्सन कि हाँ, पढ़ाकू टाइप है, सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ना, क्लासेस अच्छे से अटेंड करना। सो आई वॉज लाइक दैट ओनली इन माई स्कूल। तो सर लाइक आपके 10th और 12th में अगर मार्क्स हम लोग जान पाए तो कैसा? ओके, सो 10th में आई गॉट 10 CGPA, देन इन 12th आई गॉट 96%। मतलब सर देख रहे हो, सर पहले से पढ़ाकू 96%। या तो ये तो रही बात स्कूल की, बट लेकिन कॉलेज में आके थोड़ा बहुत चेंज हुआ होगा आपको। लाइक कॉलेज में कैसे क्लासेस करते थे, फिर क्लासेस के बाद एग्जाम के लिए कब से पढ़ना स्टार्ट करते थे हम, वो कैसे करते थे? सो लाइक व्हेन यू कम फ्रॉम अ स्कूल, तो आपको थोड़ा सा हेजिटेशन होता है कॉलेज में कैसा इन्वायरमेंट रहेगा, क्या रहेगा। सो व्हेन आई कम इन काइट ओनली, तो काइट में वो ट्रांजिशन बहुत अच्छे से हुआ। सो फर्स्ट ईयर में आई वुड से कि बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिला, फैकल्टीज़ बहुत सपोर्टिव थे और आपके पास वो बूस्ट भी होता है, वो स्टूडियस वाला, कि आप हर सब्जेक्ट को बहुत सीरियसली लेते हो, बहुत अच्छे से पढ़ते हो। सो आई वॉज लाइक दैट ओनली कि क्लासेस में अच्छे से ध्यान देना, सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना। So that thing, you know, changes when you like go in the next years, second year, third year. So that happened with me also. Like first year बहुत अच्छे से मैंने किया, ठीक है. Then from second year you introduce with new subjects, like if you are from electronics, CSE, so जो core branches के subject होते हैं वो you like study. So अब वो भी काफ़ी नया था तो उनको भी बहुत अच्छे से मैंने लिया, like बहुत अच्छे से पढ़ा. If there was a subject like COA, तो अदर स्टूडेंट्स यूज टू से कि यार बहुत टफ है, ये है। इवन एक माहौल होता है उस सब्जेक्ट का कि यार ये तो इसमें बैक आती है, ऐसा कुछ होता है। बट मुझे उस सब्जेक्ट में काफ़ी इंटरेस्ट आता था। सो बहुत अच्छे से पढ़ा सेकेंड ईयर भी, लाइक जितने सब्जेक्ट्स थे बुक से पढ़े जो कॉलेज प्रोवाइड करता है। सो आफ्टर दैट आई लाइक रियलाइज कि हाँ, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, किस तरीके से पढ़ना है। वो चीज़ थोड़ी सी चेंज हुई व्हेन आई कम इन थर्ड ईयर में, लाइक वी ऑल्सो फेस्ड कोविड। तो एट दैट टाइम लाइक सब्जेक्ट्स वाज आल्सो डिफरेंट। सो उस पॉइंट पे ऐसा होता था लाइक जैसे बाकी स्टूडेंट्स करते हैं कि एग्ज़ाम से पहले पढ़ना, राइट, CT से पहले पढ़ना। तो हमारे कॉलेज में भी CTs एंड PUEs वाज द लाइक थिंग कि इस तरीके से एग्ज़ाम्स होते थे। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ कि CTs में लाइक इफ़ देयर CT1 तो उसमें 2 यूनिट आ रही हैं, सो यू स्टडी दोज थिंग्स। Then there are like CT2, उसमें 2 यूनिट आ रही हैं, you study that. Then in PUE you face the whole syllabus. So अभी एक चीज़ ये होती है कि अगर आप ये सोचो कि आप CT से पहले पढ़ने बैठोगे और सब कुछ you will learn. So that is thing कि वो थोड़ा सा इशू है उस चीज़ में, क्योंकि आप भूल जाओगे, you will cram those things, ठीक है। एग्ज़ाम में जाओगे भूल जाओगे। इवन इन एग्ज़ाम you used to say कि यार बस हेडिंग बता दो, I'll like cover up बाकी जितना भी है। तो वैसा नहीं होता। तो उस चीज़ का बेनिफिट आई वुड से कि आप जब कॉलेज जा रहे हो, देयर इज अ लाइक क्राइटेरिया कि यू हैव टू मेंटेन 75% अटेंडेंस, और लाइक टीचर यूज्ड टू से कि डू अटेंड क्लासेस। सो उसमें क्या है कि आप अगर कॉलेज में जाके क्लास अटेंड कर ही रहे हो, व्हाई नॉट इन्वेस्ट दैट टाइम इन यू नो वट एवर स्टफ दे आर टीचिंग यू, वट एवर कंटेंट दे आर प्रोवाइडिंग, उसको थोड़ा सा सुन लो। सो दैट इज़ द थिंग आई यूज टू डू कि क्लास में जो पढ़ा रहे हैं उसको एटलीस्ट सुन लो, सो दैट when you make your own notes और एग्जाम से पहले, CT से पहले आप पढ़ने जाओगे, you will have some idea कि इस सब्जेक्ट में है क्या। एकदम न्यू नहीं लगेगा, अदरवाइज तो वहाँ सब लगेगा यार सब कुछ नया नया है, एक दिन पहले पढ़ने बैठे हैं, कुछ समझ नहीं आएगा, और फिर यू विल स्टार्ट क्रैमिंग दोज थिंग एंड व्हेन यू विल फेस एग्जाम यू विल फॉरगेट दोज थिंग्स। तो अगर क्लासेस में बैठे हो, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो व्हाई नॉट सुन लो, थोड़ा सा सुन लो, बेनिफिशियल ही रहेगा। सो या दैट इज़ हाउ आई फेस दी एग्जाम्स, और इस तरीके से रहा। ये तो रही सर कॉलेज की एकेडमिक की बात। सर व्हाट अबाउट प्लेसमेंट एंड कोडिंग, तो कैसी रही आपकी जर्नी? आपने जर्नी कहाँ से स्टार्ट की, स्कूल टाइम पे, फिर कॉलेज आने के बाद, या फिर किसी क्लब के द्वारा, कैसे? ओके, सो फॉर द प्रोजेक्ट्स एंड कोडिंग आई वुड से कि लाइक
थोड़ा सा आइडिया था कि कंप्यूटर में क्या लाइक वट एवर सब्जेक्ट्स आर देयर, ठीक है, लाइक 12th में पढ़ा था थोड़ा बहुत, तो आइडिया था उस चीज़ का. बट प्रोजेक्ट्स स्पेसिफिकली आई लाइक केम टू नो व्हेन आई जॉइंड अ क्लब इन आवर कॉलेज दैट इज़ इनोगिक्स. सो वहाँ से एक्सपोजर मिला लाइक डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ क्या होती हैं, कैसे उनको लाइक पहले हमें पता भी नहीं होता है स्कूल टाइम में. लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो पहले इतना लोग अवेयर नहीं थे उन चीज़ों को लेके. यू जस्ट स्टडी एंड देन यू जॉइन कॉलेज, और बाकी चीज़ें जो होती हैं वो आप वहाँ देखते हैं. तो सिमिलरली दैट काइंड ऑफ थिंग हैपेंड. तो व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर आई लाइक अप्लाइड फॉर अ क्लब दैट इज़ इनोगिक्स. सो वहाँ पे देर आर डिफरेंट लाइक टेक्नोलॉजीज़ वेयर पीपल वर्क ऑन. तो दैट इज़ समथिंग आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि आप किसी कॉलेज में जा रहे हो, डू जॉइन दोज टेक्निकल कम्युनिटीज़. वहाँ पे प्रोजेक्ट्स किस तरीके से बन रहे हैं, आप एक्चुअल में जो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड फील्ड में जाना चाहते हो उसमें क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं, कैसे काम होता है, तो उस चीज़ का थोड़ा एक्सपोजर मिलेगा. सो दैट एक्सपोजर आई गॉट फ्रॉम इनोगिक्स. एंड लाइक वी यूज टू स्पेंड टाइम आफ्टर कॉलेज टाइम, like after college hours you go to the club, whatever like things are there, different technologies you work on that. So that exposure I got from club only. ऐसा नहीं था कि मैंने पहले से like सब कुछ सोचा हुआ है कि ये टेक्नोलॉजी ML पढ़ना है, ये करना है, ऐसा कुछ नहीं था, सब कॉलेज में ही आके सीखा. ओके तो सर ये तो रहे आपके दोनों नाम इंडिविजुअल लेकिन ये बैलेंस आपने कैसे किया दोनों को? ओके सो बैलेंसिंग दीज थिंग्स आई वुड से कि you have everybody has 24 hours right, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट. बट पीपल यूज टू से कि यार कैसे टाइम दें, कैसे करें, ठीक है. बट इवेंचुअली इफ़ यू सेट कि मेरी ये प्रायोरिटी है, यू विल लाइक एबल टू मैनेज द टाइम कि आपको किस चीज़ को कितना टाइम देना है, कैसे प्रायोरिटी सेट करनी है. सो व्हाट आई डिड वाज कि यू आर स्पेंडिंग टाइम फ्रॉम 9 to 5 इन योर क्लासेस राइट. सो आप अकेडमिक्स वहीं पे कवर कर लो. वाई यू स्पेंड आवर्स आफ्टर कॉलेज टाइम की रात को बैठ के पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. आपके पास कॉलेज में जितना टाइम है उसको अच्छे से इन्वेस्ट कर लो. असाइनमेंट्स मिलते हैं एंड ऑल होता है, आप सब वही चीज़ अगर क्लास में कवर कर लोगे, सो आपके पास बाकी का टाइम उस चीज़ के लिए नहीं रहेगा. देन यू आर फ्री, तो आप वो चीज़ बाद में एक्सप्लोर कर सकते हो आफ्टर कॉलेज टाइम. तो जैसे एकेडमिक्स पोर्शन वहाँ पे एंड होता है, देन आफ्टर दैट आई डिड वाज कि क्लब में गए, वहाँ पे जितने प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, वहाँ पे जाके काम किया, थोड़ा सीखा, सीनियर से सीखा, पीयर से सीखा, इवन फ्रॉम द जूनियर्स ऑल्सो यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो एक कम्युनिटी का पार्ट बन जाओगे तो बाकी लोगों से बहुत कुछ सीखोगे. सो वो चीज़ आप वहाँ पे अपस्किल कर सकते हो. योर कोडिंग लाइक आइडिया भी नहीं होता है, कई लोगों की डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, कैसे उनमें कोड लिखना है. You learn these things from your peers only. ये तो सर लाइक आपने काफ़ी कुछ बता दिया बैलेंस कैसे करें. तो लाइक 9 to 5 आप अपने जो है वो एकेडमिक को दे, उसके बाद जो 24 आवर्स रहते हैं उसमें आप काम कर सकते हैं. hours. Like when I come in college, so I used to go out from the college like around 7 or 8. So इतना exposure, इतना support कॉलेज ने दिया कि हाँ you can, even I was a day scholar. So people used to crib कि मैं तो डे स्कॉलर हूँ, आई हैव टू गो होम, और लाइक टाइम नहीं बचेगा, इट विल टेक टाइम. बट हाँ मेरे माइंड में ये था प्रायोरिटीज़ हैं कि इस चीज़ को भी टाइम देना है, ठीक है. अगर आप सोचोगे कि आप इफ़ यू विल फाइंड रीजंस, यू विल गेट दोज रीजंस फॉर नॉट डूइंग दैट टास्क. सो अगर आप रीज़न ढूंढोगे कि अगर कि उसको कर सकते हो तो यू विल डू. लाइक सर ऐसा मतलब उड़ता है कि AKTO की कॉपी चेकिंग कैसे होती है कि क्योंकि कभी कभी किसी से ज़्यादा आ जाते हैं और कभी कभी एक्सपेक्टेशन से कम आ जाते हैं. तो सर व्हाट योर पॉइंट ऑन लाइक राइटिंग द कॉपी इन AKTO, और आपने कैसे लिखी? आई हर्ड दीज क्वेश्चंस लाइक माय फ्रेंड्स यूज्ड टू से एज वेल कि ऐसा होता है कि हम तो इतने का लिख के आए थे बट आई डोंट गॉट द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मार्क्स. सो ये चीज़ मैंने इतनी फेस नहीं करी. लाइक ऑनेस्टली आई वुड से कि व्हाट हैपेंड कि आपका लाइक +15 -15 का रहता है कि आपने इतना एक्सपेक्ट, जैसा मेरे साथ रहा, मैंने इतना एक्सपेक्ट किया तो उससे इतना ऊपर नीचे हो सकता है. सो मुझे ऐसा लगता है मे बी द वे आई यूज टू राइट माई आंसर शीट दैट इज़ अ लिटिल डिफरेंट, और मे बी यू नो एप्ट वे ऑफ राइटिंग दैट. तो इस वजह से मे बी जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसे मार्क्स आए. सो ये चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है कि जिस तरीके से आप कॉपी लिख रहे हो दैट विल अफेक्ट. सो व्हाट पीपल यूज टू डू इज़ कि इवन हम कई बार जो टॉपिक हमें बहुत अच्छे से आता है, हम भावनाओं में बह जाते हैं कि ये क्वेश्चन है, इसमें तो 4 पेज लिख देंगे, तो बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है मैंने.
देन आफ्टर दैट द सेकेंड क्वेश्चन यू डोंट नो दैट मच, तो आप उसमें कम लिखते हैं, देन फ्रॉम द थर्ड आपको और अच्छा आता है। तो आप एक जो कंसिस्टेंसी है ऑफ यू नो राइटिंग द आंसर वो चेंज हो जाती है। सो उसी तरीके से आपका जो मे बी एग्जामिनर है उनका एक पर्सपेक्टिव होता होगा कॉपी चेक करने का। तो आप एक क्वेश्चन बहुत अच्छा लिख रहे हो तो उसमें यू विल गेट 10 मार्क्स, देन आप एक क्वेश्चन बहुत कम लिख रहे हो तो उस हिसाब से आपके फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से दे विल स्टार्ट जजिंग यू। सो एक चीज़ है कि आप वहाँ पर नहीं है जिस टाइम कॉपी चेक हो रही है। सो व्हाट इज़ द थिंग इज़ कि आपकी कॉपी शुड स्पीक कि वेदर यू नो द थिंग्स और डोंट। इवन यू नो आप इंप्रेशन कैसे सेट करोगे जहाँ पर आप हो ही नहीं। इवन योर राइटिंग इज़ देयर, ट्राई टू लाइक राइट इन लाइक वेरी क्लीनली मैनर, राइट। सो आप उस तरीके से लिखो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखो कि हर चीज़ को इक्वली ही एक्सप्लेन करना है, किसी को ज़्यादा नहीं किसी को कम नहीं। और व्हाट आई यूज टू डू वन थिंग इज़ कि व्हेन आई आफ्टर कंप्लीटिंग लाइक ऑल दी आंसर्स, आफ्टर राइटिंग ऑल दी आंसर्स, व्हाट आई यूज टू डू, आई हाईलाइट द कीवर्ड्स लाइक if there is some specific which is needed to be focused in that answer, so उस चीज़ को highlight like pencil से उसको underline कर दिया, pen से कर दिया। So when the examiner is maybe checking, they'll see कि हाँ ये keywords है, maybe the answer will be right only, so they'll give you marks accordingly। तो consistency अपने answers की maintain करके रखो, सबको equally ही explain करो, किसी को ज़्यादा किसी को कम नहीं, और try to be more expressive, try to use diagrams and all कि उसको अच्छे से बता पाओ। तो मतलब काफ़ी अच्छी टिप्स इन्होंने दे दी है, मैं भी अप्लाई करूँगा सेम स्टेप के हमारे एग्ज़ाम में। तो सर लाइक जब आपका 4th ईयर होगा, जब कंपनीज आने लगी होंगी लाइक, तो आपका हो गया होगा सिलेक्शन फिर कंपनीज में आपका यूकेजी में, तो व्हाट वाज द प्रिपरेशन जर्नी, लाइक कहाँ से आपने प्रिपेयर किया और कैसे किया? ओके, सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़, जैसे कि जितनी भी कंपनीज हैं, ठीक है, उनका एक सेट पैटर्न रहता है कि हाउ दे विल कंडक्ट द प्लेसमेंट ड्राइव्स, ठीक है। सो उसमें देयर इज़ अ लाइक नैरेटिव कि आप एप्टीट्यूड पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि दैट ऑल्सो चेक योर मेंटल एबिलिटी। बट द मेन थिंग दैट आई फील इज़ कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वुड बी गुड, क्योंकि आप कंपनी आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको कोई टास्क दें, यू आर एबल टू सॉल्व दैट, तो वो चीज़ आपकी DSA से चेक होती है। सो DSA व्हेन यू यूज टू डू, उसमें सेट पैटर्न्स एल्गोरिथम्स रहती हैं जो आइडियल प्रॉब्लम्स होता है उनका सोल्यूशन। सो आफ्टर डूइंग दोज यू विल यू नो अडेप्ट दोज थिंग कि अगर ये प्रॉब्लम आएगी तो इसको ऐसे सॉल्व करना है। सो आई डिड माई DSA लाइक फ्रॉम 3rd ईयर आई स्टार्टेड डूइंग दैट। आई फोकस्ड this on LeetCode platform. There are different coding platforms you'll find, but I really like the LeetCode one. So उसमें क्या है, different questions हैं, you will try to solve those questions कि इस problem को कैसे solve करना है, क्या algorithm, क्या DSA लगाना है उसमें. So that I did from 3rd year, and उस like माहौल में जब आप set हो जाते हैं when placement time, everybody was doing that. So with your peers also, when they are solving, they'll ask some questions. आप उस environment में होते हो कि ये चीज़ आप वहाँ पे सीख सकते हो. तो 3rd ईयर में आई स्टार्टेड दैट. ठीक है. अब एप्टीट्यूड वाली चीज़ यू कैन कवर विद इन लाइक वीक और सो, क्योंकि इतना टफ नहीं होता है. यू विल कम अराउंड अगर आप 1-2 हफ्ते पहले स्टार्ट करेंगे. सो लाइक आपके जो ओवरऑल CG पे वो 9.5 आई गेस. तो लाइक सबको इतना नहीं लाना होता है लाइक फिर भी, लेकिन CG पे कितनी मैटर करती है, और अगर कोई एवरेज बच्चा कितनी लेके आए कि उसको सारी कंपनी में एटलीस्ट बैठने लायक तो रहे. या फिर CGPA मैटर अप टू सम एक्सटेंट. लाइक अगर आपका CGPA अराउंड 8 और अबव है, अगर आप उतना मेंटेन कर पा रहे हो, सो दैट इज़ गुड. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ कंपनीज़ का स्पेसिफिक बार होता है कि हम इतनी परसेंटेज अबव ही अलाउ करेंगे. सो अगर आपका CGPA अच्छा है, यू विल गेट बेनिफिट कि आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं. तो अब CGPA मेंटेन करने वाली चीज़, लाइक कैसे मेंटेन करें. सो व्हाट इज़ द थिंग कि फर्स्ट ईयर में व्हेन यू कम, यू हैव दैट एनर्जी, ए बूस्ट ऑफ यू नो स्टडी, तो आप उस टाइम पे बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं. तो ट्राई टू मेंटेन अ गुड CGPA इन योर फर्स्ट ईयर, क्योंकि इवेंचुअली वो चीज़ डिक्रीज होगी विद टाइम, क्योंकि सब्जेक्ट्स विल बी डिफरेंट, यू विल फेस डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट इवेंट्स विल बी देयर, यू विल एंगेज इन अदर थिंग्स एज वेल. सो वो चीज़ मे भी हो सकता है कम हो. सो ट्राई टू मेंटेन अ गुड CGPA इन फर्स्ट ईयर. देन आफ्टर दैट धीरे धीरे, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप कॉपी को अच्छे से लिखेंगे, चीज़ों को समझ के थोड़ा सा अगर आपको आइडिया होगा पहले से, यू विल परफॉर्म बेटर इन योर लाइक अकेडमिक्स. तो वो चीज़ वहाँ पे आप मेंटेन कर पाएंगे. तो एट द एंड ऑफ 4th ईयर यू विल हैव स्पेसिफिक लाइक 8 अबव CGPA.
सो या तो सर आपकी मतलब मैंने जितना सर को फॉलो किया है लगा अभी ये पॉडकास्ट के पहले इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर लिंक्डइन पे, तो व्हाट आई रियलाइज दैट सर के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लाइक फ्रेंड्स बैचमेट के अलावा जूनियर्स और सीनियर में सर का दबदबा रहा है तो सर व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंड्स ऑन योर ग्रोथ एंड योर लाइफ? या सो आई वुड से कि द बेस्ट थिंग दैट हैज़ हैपेंड विद मी इन कॉलेज वाज कि एक एक्सपोजर और इन्वायरमेंट बहुत अच्छा मिला, द काइंड ऑफ फ्रेंड्स, बिकॉज पर्सनली दैट वाज a little difficult for me to like make friends. Or up first year mein how can you like sit with someone and like be part of something? So when you join some community, you like engage with people, you communicate with people. So उस तरीके का environment मुझे मिला through club, और वही चीज़ आगे तक helpful रही. Like the mentors become like family only. They guide you. They like I used to call them कि अच्छा ये issue आ रहा है तो कैसे करें, ये करें, तो हर चीज़ में हेल्प किया फ्रॉम माई सीनियर. दैट थिंग आई फॉलोड विद माई जूनियर्स ऑल्सो. सो वट एवर थिंग आई फेस्ड, वट प्रॉब्लम्स आई फेस्ड, आई ट्राई टू डू कि उनको ये चीज़ ना प्रॉब्लम फेस करनी पड़े. सो लाइक दोज लाइक जूनियर्स बिकेम पार्ट ऑफ लाइक फैमिली ओनली. अब उनको जो इशू रहता है, जो कंसर्न रहता है, एक तरीके की बॉन्डिंग बन गई है कि उनको जो इशू है विल ट्राई टू सॉल्व दैट. सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर देम कि लाइक in every step they were with me, तो that is really helpful. तो college life अगर आ रहे हो आप like करने के लिए, तो friends are the things that you remember that will become part of you. So college life में सिर्फ आप डिग्री लेने नहीं आ रहे हो, you become part of something else also. So make good friends, because यही friends हैं जो I would say कि आगे तक मे भी आपके साथ रहें, क्योंकि you live with those people. आप घर में different circumstances में रहते हैं, स्कूल जाते हैं, ठीक है, स्कूल से घर आते हैं, एक नर्चरिंग एनवायरनमेंट रहता है. बट इन कॉलेज स्पेशली फॉर हॉस्टलर्स आई वुड से कि आप उन फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम सिचुएशंस फेस करते हैं, तो यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो या दैट्स इट. तो सर ने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस अपने बताया कैसे फ्रेंड्स बनाए. तो एक क्वेश्चन था मेरा कि लाइक हाउ टू मेक फ्रेंड लाइक यू, लाइक किस तरह के फ्रेंड सर्कल कैसे बनाए? सो लाइक यू डोंट अप्रोच फॉर फ्रेंडशिप, इट कम्स नेचुरली. आप ऐसे मोटिव के साथ किसी के फ्रेंड नहीं बन सकते. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू या इंटरेक्ट विद देम, ट्राई टू एनालाइज कि हाँ ठीक है, बातचीत करोगे, यू विल बिकम फ्रेंड्स. और इन डिफरेंट कम्युनिटीज़ बट यू विल सी कि सब लोग एक ही लाइक टेक्नोलॉजी पे फोकस्ड हैं. सो आप रियलाइज़ करेंगे कि वट एवर सिचुएशंस यू आर डीलिंग विद, द अदर पर्सन इज ऑल्सो फेसिंग द सेम. सो मेन थिंग इज़ ट्राई टू मेंटेन द कम्युनिकेशन, ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन लॉस्ट होगा, यू लॉस्ट दोज फ्रेंड्स. सो दैट इज़ द थिंग. बाकी फ्रेंड्स सब अच्छे होते हैं, यू कांट पिक एनीवन कि मुझे इसका दोस्त बनना है, इससे फ्रेंडशिप करनी है, ठीक है, दे विल बिकम नेचुरली. सो लाइक व्हाट इज़ द लास्ट टिप फॉर द फर्स्ट ईयर कि ये करो, ये मत करो, लाइक क्या टिप्स रहेगी आपको? सो एवरीबडी हैज़ डिफरेंट जर्नी, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि यू विल हैव द सेम सिचुएशन लाइक मी, वट एवर आई फेस्ड, ठीक है. तो हर बंदे का अलग एक लाइक जर्नी है. वट यू कैन डू फ्रॉम योर पार्ट इज़ ट्राई टू एक्सप्लोर मोर व्हेन यू कम इन योर कॉलेज. फर्स्ट ईयर बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करो. डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आर देयर, कई नई चीज़ें होती हैं. इवन द पीपल आर अवेयर ऑफ दोज थिंग्स फ्रॉम लाइक स्कूल ओनली, बट स्टिल देयर स्कोप ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स. सो फर्स्ट ईयर बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करो. देन सेकेंड ईयर में यू विल कम अराउंड कि हाँ थोड़ा when you'll become part of your branch, those subjects, you will try to learn those things. So आप उस environment में आ जाओगे कि हाँ इसमें कुछ implement करते हैं. तो try to engage with different like hackathons, you can take part in hackathons. अब वहाँ पे आपको एक exposure मिलेगा to connect from people जो बाकी outside your college. So hackathons को आप second year में time दो. Then third year placement oriented थोड़ा मोड होता है. तो देखो चीज़ें हम प्लान करके नहीं चलते. इवन इफ विल प्लान, मे बी दे विल गो इन दैट डायरेक्शन और मे बी विल फेल. बट अगर आप जैसे जैसे जो जिस टाइम पर रिक्वायर्ड है उसको करते जाओगे तो थिंग्स विल बी ईजी फॉर यू. आई नेवर प्लान्ड एनीथिंग, थिंग्स जस्ट हैपन. ओके, तो सर ने इस पॉडकास्ट में काफ़ी कुछ बताया अपने एक्सपीरियंस से. सो थैंक यू सर फॉर कमिंग इन माई चैनल. तो अगर सर को आपको और जानना है अच्छे से, अगर इनको और फॉलो करना है, तो सर के सारे सोशल मीडिया हैंडल मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे आप लोगों के. तो इस वीडियो में यहाँ तक इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना. तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम माय साइड. बाय एवरीवन.